उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद विधानसभा में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। दिल्ली मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं। 15 फरवरी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से हमारे टुंडला के साथी प्रतीक्षा कर रहे थे कि पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी जो टुंडला में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, और फाइनली टुंडला से बबलू सिंह कटरिया जी को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है और आज इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या आप कहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी कोई यहाँ खास जनाधार तो रहा नहीं है, और आने वाले समय में क्या होगा ये आप ही बताएंगे। जी देखिए, हम लोग दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो सुविधाएं दी हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, उसी आधार पर हम यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। जो नगर निगम और नगर पालिका के क्षेत्र है जहाँ पर पानी का बिल आता है, वहाँ पानी भी फ्री देने वाले हैं। सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो शिक्षा का रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के बजट का, अगर उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश के बजट का करीब 25% हम लोग शिक्षा पे खर्च करने वाले हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, जो लोग जुमलेबाजी करते हैं उन्हीं का वो नारा देते थे कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हकीकत में उन्होंने शिक्षा को निचले स्तर पर ला के रख दिया है। कुछ दिन पहले भी एक बात सुनने में आई थी कि जो अपने उत्तर प्रदेश के जो सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको भी ये लोग प्राइवेट करने को यानी सरकार निजीकरण करने वाले हैं। तो हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं अभी से, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। और जब हमारी सरकार बन जाएगी तो दिल्ली की तरह ही हम लोग शिक्षा को सुधारेंगे, स्कूलों को सुधारेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में आज जो शिक्षा का एक मॉडल है वो पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया के अलग अलग देशों से शिक्षा मंत्री दिल्ली मॉडल के शिक्षा स्कूलों को देखने के लिए आते हैं। और एक जो दूसरा मॉडल है वो है स्वास्थ्य का जो दूसरा मॉडल है स्वास्थ्य का, जो दिल्ली ने पेश किया है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब से गरीब या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, सबके लिए दिल्ली में इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त हैं। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का एक कॉन्सेप्ट आप सब जानते ही हैं, जिसमें कि 200 तरह की टेस्टिंग फ्री होती है, MBBS डॉक्टर द्वारा देखा जाता है और सारी दवाइयाँ, सारा इलाज फ्री है। उसी मॉडल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप चुनाव लड़ने के लायक हैं। दूसरी बात, दिल्ली को तो दुनिया जानती है, जो अरविंद जी ने कहा है वो करके दिखाया है। ठीक है, हम उन्हीं के उद्योग लेकर के यहाँ पे हम लोग क्षेत्र में, गरीबों में और युवाओं में उनके उद्देश्यों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपील करेंगे अपने वोट के लिए। लोग कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, तो हमारे अरविंद जी जानते हैं कि बिजली कैसे देते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। महिलाओं को बस सुविधा दिल्ली के अंदर फ्री दी है, ये सब जानते हैं, महिलाएं बड़ी खुश हैं। ठीक है, बेरोजगारों को उन्होंने बोला है जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक 5,000 रुपये हम उनको भत्ता के रूप में देंगे। किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो अरविंद जी हमारे जानते हैं और वो नकल नहीं कर रहे हैं, और सारे लोग नकल कर रहे हैं, वो नकल नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कभी आप किसी पार्टी में रहे हैं क्या? पार्टियों में तो बहुत रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अच्छा, ठीक है, BSP में भी रहे हैं, तो BSP की लाइन में भी थे। आम आदमी पार्टी में कब से जुड़े हैं आप? आम आदमी पार्टी में 1 महीने से जुड़े हुए हैं। शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन कंप्लीट। कहाँ से की है? मैंने किया चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से भाई, इटावा। अखिलेश जी के कॉलेज से ही किया है मैंने। अखिलेश जी के कॉलेज से किया है। चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे एक से एक दिग्गज है। प्रेमपाल सिंह धनगर BJP से हैं, राकेश बाबू समाजवादी पार्टी से हैं जी, अमर सिंह जी BSP से हैं जी। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड मानते हैं? स्टैंड यहाँ मानते हैं कि सर गरीब आदमी वोट डालता है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि बड़े घर से वोट डालने नहीं जाते, वो पूरे गांव का ठेका ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें गरीबों को जब फ़ायदा देंगे तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुनेंगे वो लोग, तो गरीब ही वोट डालेंगे। ठीक है, और जो ठेकेदार होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी बीवियाँ कभी आपने वोट डालते हुए नहीं देखी होंगी, और गरीब का ठेका ले लेते हैं। तो गरीब आदमी के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं,
वही हमें वोट देंगे, वही हमें जिताएंगे। और उनके 5 साल मैं कंधा से कंधा मिलाकर चलूँगा, उनके हर सुख दुख में साथ दूंगा। उनकी गरीब लड़की की शादी भी होगी तो उसकी लड़की का खर्चा भी मैं अपना उठाऊंगा जितनी मेरी क्षमता होगी। ये नहीं होगा कि उसके यहाँ दावत है मैं खड़ा होकर काम करूंगा। मेरे अध्यक्ष जी हैं, मेरे पार्टी की